हाय गाइस, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। हम नरेशंस कर रहे थे, ठीक है। और नरेशन में हम एक्सरसाइजेज हैं जो वो कर रहे हैं। 5 एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी हो चुकी हैं। टोटल पार्ट है जो हमारा 19th है। पहले 2 पार्ट थे जो हमारे वो रूल्स से रिलेटेड थे, ठीक है। इनका इंट्रोडक्शन था, इनके रूल्स थे जो वो उनसे रिलेटेड थे। नेक्स्ट जो 17 पार्ट है, यानी कि 16 पार्ट थे जो हम पहले कर चुके हैं, वो 16 पार्ट थे जो हमारे वो किस चीज से रिलेटेड थे, एक्सरसाइज से रिलेटेड थे। उसमें पहले 5 क्वेश्चन है जो वो हो चुके थे, ठीक है। उसमें सिंपल भी थे, इंटेरोगेटिव भी थे, नेगेटिव थे, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, हर टाइप के सेंटेंसेस थे वहां पे। अब दे दिया हमें इन सभी का मिक्सचर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब मिक्स, सभी सेंटेंसेज होंगे जो वो मिक्स करवा दिए गए हैं, ठीक है। वो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। जो अभी तक किया हमने वो हमारा अभी तक की जो परीक्षा है, जो अभी तक है, मतलब जिस प्रकार एक स्टूडेंट पूरी साल मेहनत करता है और उसके बाद जो वो पढ़ता है वही उसकी परीक्षा में पूछा जाता है, वही लिखा जाता है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं। यानी कि हमने अभी तक नरेशन में जो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस किए थे, अब उन्हीं को मिला के इस क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया है। तो ये हमारा आज का यानी कि टोटल वीडियोज का तो होगा पार्ट नंबर 19, एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा 17। लुशेंट्स कर रहे हैं हम, ठीक है। लुशेंट में नरेशन है, नरेशन का क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस, पार्ट नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले की जो वीडियोज हैं वो राजवीर सर ने बनाई होंगी, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी सारी की सारी, ठीक है। बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से समझाया है उनको। तो आज वो, ठीक है, बिजी थे कहीं, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आज आपके लिए, ठीक है। तो कहने की बात ये कि आपका काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हम टाइम निकाले कुछ न कुछ करके हम करते रहते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। पहला सेंटेंस है, कृष्णा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, फुल स्टॉप। इस फुल स्टॉप से हमें पता लग रहा कि ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो जो हमारे सिंपल रूल्स हैं एक बार उनको हम, ठीक है, माइंड में रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम सोल्व कर लेते हैं बस। तो सबसे पहले, ठीक है, सेंटेंस हमारा 2 तरह का हुआ, एक तो इस कोमे से पहले हो गया, एक जो इन्वर्टेड कोमाज में क्लोज है ये हो गया, ठीक है। कोमा से साइड है रिपोर्टिंग वर्ब, कोमा से साइड है जो रिपोर्टेड स्पीच। बस इन्हीं का खेल है हमारा सारा। इन्हीं में जो रूल्स रेगुलेशन थी जो वो हमने रिवाइज करनी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज। अब विदाउट टू है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये जैसे है वो वैसे की वैसे आ जाएगी, इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमास है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसको उठा के आप क्या लगा रहे हैं, दैट आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये रहा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हमारा पर्सन है जो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो नाउन है, लेकिन हमें यहाँ पे किस चीज का यूज करना है, प्रोनाउन का। कृष्णा बॉय है तो बॉय के लिए किस प्रोनाउन का यूज करेंगे हम, ही का, ही हो गया, ठीक है। इसके बाद वर्ब है जो हम चेंज कर देंगे, ये प्रेजेंट में है, ठीक है। इसको अब हम चेंज कर देंगे और चेंज करके इसको किस में लिख देंगे, हम पास्ट में लिख देंगे। तो एम ही के साथ क्या लगा देंगे, वाज, ठीक है। वेरी एज इट इज, ठीक है। बिजी नाउन है, सॉरी नाउ है, नाउ को चेंज करके अब आप किसमें चेंज कर देंगे, देन में चेंज कर देंगे। बस सिंपल सेंटेंस था हमारा, सिंपल तरीके से हम कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट फुल स्टॉप है, ये भी सिंपल है, सिंपल तरीके से करना है हमने। ही, बस अब यहां पे सेट टू आया तो सेट टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। मी कोमा इन्वर्टेड कोमास दैट, वही है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही है तो यहां पे आ गया ही। एम को फिर हमने वाज में कर दिया गोइंग। इसके बाद होम एज इट इज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, माय टीचर सेड इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। ये फिर सिंपल है, तो इसको फिर सिंपल के तरीके से करेंगे। माय टीचर सेड दैट, इट थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम क्या करेंगे, नो चेंज। इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज। तो इट का इट, इसको हमने चेंज कर दिया वाज में। टाइम
टू वर्क हार्ड। टू के बाद हमेशा हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पे भी आप इसको वर्ब की फर्स्ट ही रखेंगे, इसको चेंज कर ही नहीं सकते हम। नेक्स्ट, सी सेड आई एम अनवेल। सी सेड दैट, फिर वही जैसा हमने यहां पे किया है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, इसमें चला गया सी, तो सी के साथ लगा देंगे आप वाज अनवेल। नेक्स्ट है मुरारी सेड आई हैव पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। सिंपल सेंटेंस है, तो बस फिर यहां पे मुरारी सेड दैट यहां पे आया, फिर वही ही। हैज हैव हम चेंज कर देते हैं हेड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे ऑलरेडी होती है, ठीक है, ये कर दिया हमने। इसके बाद जो बच गया आप उसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट है ही सेड माय ब्रदर इज राइटिंग लेटर्स। तो ही सेड दैट। अब यहां पे देखिए, ठीक है, माई है, ठीक है, माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस पे जाएगा? सब्जेक्ट पे। अब माई तो हमारा पॉजेसिव केस, ही हमारा सब्जेक्टिव केस, तो ही का पॉजेसिव केस लेके आना हमने। तो ही का पॉजेसिव केस क्या होगा हमारे पास? ही का पॉजेसिव केस क्या होगा? हिज। तो यहां पे आप माई की जगह अब आप क्या लिख देंगे यहां पे? हिज, ठीक है। तो अब और जो पॉजेसिव केस होगा, पॉजेसिव केस के साथ कोई ना कोई नाउन है जो वो आपको हमेशा लगी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए हिज ब्रदर, और इज हमारे को चेंज करते हैं आप वाजोर में, तो वाज राइटिंग, ठीक है, और लेटर्स। नेक्स्ट, सी सेड द मैन शैल कम। तो सी सेड दैट, द मैन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, तो द मैन को आप लिखेंगे द मैन, और शेल है तो शेल को आप शुड या वुड में चेंज करते हैं, दोनों में। इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त अगर आप यहां पे आई और वी लिखते हैं तो तब क्या लिखेंगे आप? शेल का शुड कर देंगे, अदरवाइज आप शेल का क्या कर देंगे? वुड, क्योंकि द मैन के साथ विल आता है तो वुड कर देते हैं, लेकिन यहां पे शेल उसने पहले ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब ये मोडाल्स वाला जो रूल है हमारा वो यहां पे यूज हुआ है। तो सेल को अब हम यहां पे किस चीज में चेंज करेंगे? शुड में ही चेंज करेंगे। वो नॉर्मल कंडीशंस होती है जो हमारी, ठीक है, उस वक्त हम सेल को वुड में चेंज कर देते हैं, अगर कोई आई वी के अलावा कोई अदर पर्सन हो तो, ठीक है। यहाँ पे मोडाल्स का रूल यूज हुआ है, तो आप यहाँ पे सेल को क्या कर देंगे? शुड में यूज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने ऑलरेडी इसको पास्ट कर दिया है, तो अब हम इसको पास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दो वर्ब की पास्ट फॉर्म एक साथ इकट्ठी नहीं आएंगी, ठीक है, अनटिल जब तक उनके बीच क्या ना हो, कंजक्शन का यूज ना हो, तब तक वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट है देवन बाबू सेड द बफेलो डाइड इन द नाइट। तो बस देवन बाबू एज इट इज, देवन बाबू सेड दैट द बफेलो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप चेंज करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आप इसको हेड प्लस थर्ड कर दीजिए, हेड डाइड इन द नाइट। ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 8। अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 9। ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। ठीक है, ये क्या होगी अब? ही सेड का सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास है, दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। तो अब हमें क्या होगा? गॉड एज इट इज, और गॉड कहीं भी लिखेंगे आप उसका जी हमेशा कैपिटल लिखेंगे, अब आपको स्मॉल करने की जरूरत नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब आप इसको सेकंड कर देंगे, गॉड रूल्ड एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। अगर आप इसको सेकंड फॉर्म में कर देंगे तो गलत हो जाएगा,
ठीक है, ये हमारी एक प्रोवर्ब है। ठीक है, प्रोवर्ब को आप चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा रूल्स हमने पढ़ा था, तो इसको आप ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द जेंटलमैन सेड टू द स्ट्रेंजर आई नो यू। सिंपल सेंटेंस है, तो द जेंटलमैन सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, द स्ट्रेंजर दैट आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज द जेंटलमैन। द जेंटलमैन इज ए नाउन, लेकिन हम यहां पे क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। तो जेंटलमैन के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे आप वो करेंगे ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड कर दीजिए यू। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट आपका द स्ट्रेंजर फिर से नाउन। इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यूज प्रोनाउन यूज करेंगे। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा जो ये यू है ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस स्ट्रेंजर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पे जाएंगे। यानी कि यू ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्ट तो यहां पे आई हो गया, तो अब जाहिर ही बात है यू हमारे लिए क्या बच गया, ऑब्जेक्टिव केस बच गया। तो स्ट्रेंजर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, प्रोनाउन ही यूज करते हैं। अब हम ही का ऑब्जेक्टिव केस ही, हिज, हिम, तो यहां पे क्या हो गया, हिम हो गया। इसके बाद आप आगे हो सकता है स्ट्रेंजर कोई महिला हो, लेडीज भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर लेडीज है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, तो आप यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, हर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। 11th सेंटेंस, आई सेड टू माई बिलव्ड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। तो आई सेड टू को चेंज कर दिया, टोल्ड माई बिलव्ड दैट। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई ही है, तो आई का यहां पे क्या हो गया, आई। ठीक है, एम को चेंज कर दिया आपने वाज में, ग्लैड टू बी, हेयर को आप चेंज करते हैं देयर में। ठीक है, तो यहां पे हो गया देयर, दिस को चेंज कर दिया आपने दैट, और इवनिंग का इवनिंग रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी सेंटेंस नंबर 12। हर एंग्री फादर जीड डू यू नो सपोज यू नो बेटर देन योर ओन मदर। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही आएगा। यहां पे आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये जीड है। ठीक है, ऑलरेडी पास्ट में दे रखी, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे का ऐसे ही रखिए। हर एंग्री फादर जेड दैट, सॉरी जेड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप या तो इफ का यूज करेंगे, ठीक है, या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, इफ का यूज भी कर सकते हैं आप और वेदर का यूज भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, दोनों में से कोई एक यूज करें। इसके बाद जो डू डज है आप इसको खत्म कर देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब आप ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब आप यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का भी यूज कर सकते हैं और थर्ड पर्सन का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ही लिखो, सी लिखो, ठीक है, या आई लिखो, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, एक ही बात है। सेकंड फॉर्म कर दीजिए सपोज्ड, ठीक है, इफ ही सी आई सपोज्ड, यू फिर वही आ गया, तो फिर उसी पैटर्न से चेंज करेंगे हम। ठीक है, इफ ही सी आई, नो है सेकंड फॉर्म कर दीजिए न्यू, बेटर देन। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने ये हुआ था, अब इनका आप क्या ले आएंगे, पॉजेसिव केस ले आएंगे, हिज हर माई। ठीक है, अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हिज हर, ठीक है, या माई।
ऑन मदर, और लास्ट में क्या जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये हमने खत्म कर दी है। ठीक है, क्योंकि हम नरेशन करते वक्त जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम किस चीज में बदल देते हैं, फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रमन सेड टू मंटू गो अवे। ठीक है, तो यहां पे हो गया रमन आस्क्ड या टोल्ड मंटू। अब ये सेंटेंस देखिए हमारा क्या, गो अवे विदाउट सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब सेंटेंस क्या हमारा इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमास को हटा के आप किस चीज का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब भी ठीक है सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ठीक है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, जो भी है, एडवाइस्ड है, या फिर वो सिंपल इंपेरेटिव है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद टू है तो वर्ब को आप चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद सेंटेंस आपका कंप्लीट। अनुपम सेड हाउ क्लेवर आई एम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और हाउ है, ठीक है, तो अब ये वंडर हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, ठीक है, आपका कन्फेशन हो सकता है, आपका रिग्रेशन हो सकता है। वो सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करता है, सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे इसको। तो अब आप लिख दीजिए यहां पे अनुपम exclaimed with, ठीक है, हैरानी होगी इसके ऊपर कट, विद वंडर दैट आई है यहां पे। अब आपका सब्जेक्ट आई जब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो अनुपम में, तो यहां पे इसकी जगह क्या जाएगा, ही, एम को आप चेंज करेंगे वाज में। ठीक है, इसके बाद हाउ की जगह आप लगा देंगे वेरी। ठीक है, और इसके बाद अब आप लगा देंगे एडजेक्टिव, जो था वहां पे वो लिख दिया आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ही सेज सी लिव्स इन मुजफ्फरपुर। ही सेज दैट, सी थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। लिव्स का हम लिव्स रखेंगे, अब हम इसको लिव्ड में चेंज नहीं करेंगे। वो चेंज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन से टेंस में है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। और अब हम यहाँ पे जो वर्ब है वो कब चेंज करते हैं, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तब हम इसको चेंज करते हैं, अदरवाइज हम इसको चेंज नहीं करते हैं। तो इसीलिए सी लिव्स इन, अब मुजफ्फरपुर आप ऐसे ही लिखिए, एज इट इज लिखिए, ये हो गया हमारा मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस 15 है जो वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आगे देखिए आगे के सेंटेंसेस। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 16, माई ब्रदर विल से आई हैव सीन द ताज महल, लिख रखा है, सॉरी यहाँ पे महल आएगा, ताज महल एट आगरा। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो वर्ब है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें जो पर्सन है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो माई ब्रदर विल से दैट। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माई ब्रदर, तो माई ब्रदर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो माई ब्रदर का सब्जेक्टिव केस आई। ठीक है, माई ब्रदर सब्जेक्टिव केस आई। ठीक है, और आप यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं क्योंकि वो थर्ड पर्सन है कोई, तो उसके लिए आप यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई है तो हैव आ जाएगा, अगर आप ही लिखेंगे तो हैज आ जाएगा। सीन बाकी सेम रहेगा, ताजमहल एट आगरा। ठीक है, यहाँ पे वर्ब हमने बताया था कि चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसलिए आप यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, चेंज, वर्ब यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आई सेड आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग। तो आई सेड दैट, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे क्या आ गया, आई, हैव को चेंज कर देंगे आप हैड बीन, बाकी सेम, इल सिंस मॉर्निंग।
ठीक है, इसमें आपको अब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट है सी सेड टू हिम यू विल मिस द ट्रेन। तो सी सेड टू का आप चेंज कर रहे हैं, टोल्ड हिम comma inverted commas that you second person according to object। तो सेकंड पर्सन होगा जो वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का सब्जेक्ट देखना आपको। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो यहां पे क्या हो गया, ही। इसके बाद लिख देंगे आप, विल को चेंज कर देंगे आप वुड में, मिस से द ट्रेन। रेनू सेज डू यू नो माई रेजिडेंस। सेज है, यानी कि अब आपको यहाँ पे वर्ब है जो वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेनू सेज, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह आप लगा देंगे इफ यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है नहीं, तो अब आप यहाँ पे ही लिखो, सी लिखो, आई लिखो, कुछ भी लिखिए। डू आप कट कर देंगे। इसके बाद वर्ब है उसको आप ऐसे ऐसे ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। नो माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रेनू है यानी कि सी। सी का आप क्या करेंगे अब, पोजेसिव केस। तो सी का पोजेसिव केस क्या आ गया, हर। फॉर फुल स्टॉप कर देंगे आप इन्वर्टेड, सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह। नेक्स्ट, ही सेड लव इज ग्रेट। ये एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब हमारे रूल हैं, ठीक है। अगर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, अगर हैबिट हो, ट्रुथ हो, कोई प्रोवर्ब हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, इनको आप क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो ही सेड दैट लव इज ग्रेट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते चाह के भी। द टीचर सेड द फर्स्ट बैटल वाज फॉट इन पानीपत। द टीचर said that the first battle, ठीक है। एग्जामर को आप वाजवर में चेंज करते हो, और वाजवर को आप चेंज करते हैं हैज, सॉरी हैड बीन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब इस वाज को आप चेंज कर देंगे, हैड बीन में चेंज कर देंगे, ठीक है। फॉट इन पानीपत। द यंग मैन सेड आई टेक एक्सरसाइज डेली। तो ये क्या है, इसकी हैबिट है, और हैबिट को हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। द यंग मैन सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यंग मैन, मैन है, वुमेन होता तो सी आ जाता, अब मैन है तो क्या आएगा, ही। अब ही क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर है, तो इसके साथ एस ई एस या आई एस जो वो लगाना पड़ेगा, हमने ये लगा दिया। इसके बाद एक्सरसाइज डेली, वो एज इट इज रहेगा, उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। द टीचर सेड महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। द टीचर सेड दैट, महात्मा गांधी नाम है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज रहेगा, महात्मा गांधी। सेकंड फॉर्म है वर्ब की, इसको कर देंगे आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बिलीव्ड, इसके बाद सेम इन नॉन वायलेंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, सेंटेंस नंबर, ही सेड टू मी माइट इज राइट। ये भी क्या है, प्रोवर्ब है, तो इसको भी हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी एज इट इज, ही टोल्ड मी दैट। इसको आप ऐसे कैसे लिख देंगे, माइट इज
राइट, सॉरी यहाँ पे आप एम स्मॉल कर लेना, माइट इज राइट। नेक्स्ट है फादर सेड टू अस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये फिर एक प्रोवर्ब होगी, इसको भी अब हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लिख देंगे फादर टोल्ड अस दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट है द टीचर सेड ट्रुथ विंस इन द लॉन्ग रन। तो इसको लिख देंगे आप द टीचर सेड दैट ट्रुथ विंस इन द लॉन्ग रन। इसको चेंज नहीं किया हमने क्योंकि ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, इसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, he said that we cannot be quite happy in this life। अब ये सिंपल सेंटेंस है, नहीं कोई प्रोवर्ब हैबिट या किसकी कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल के अकॉर्डिंग अब हम इसको चेंज करेंगे। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा फर्स्ट पर्सन जो हमारा, ठीक है। इससे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसमें अब देखिए क्या होगा, वी तो हमारा प्लूरल है, ही हमारा सिंगुलर है, तो अब हमें ही का भी क्या करना पड़ेगा, ही का भी अब हमें प्लूरल ढूंढना पड़ेगा। ही का प्लूरल क्या होगा, दे, और सब्जेक्टिव केस भी होता है, तो यहां पे वी की जगह हम क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। ये वी की जगह अब हम यहां पे लिख देंगे दे। कैन नॉट को आप चेंज कर देंगे कुड नॉट में, कैन नॉट को हम चेंज कर देंगे कुड नॉट में। बाकी बी क्वाइट हैप्पी इन, जिसको आप चेंज कर रहे हैं दैट में, लाइफ। नेक्स्ट है आई सेड टू हर व्हाट विल यू डू इफ यू फेल। ठीक है, तो अब आप यहां पे आई क्वेश्चन मार्क है यहां पे देखिए, उसके बाद फुल स्टॉप है। तो पहला सेंटेंस है जो हमारा क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इंटरोगेटिव तरीके से ही सोल्व करेंगे। तो सेड टू, तो अब इसको चेंज कर दिया हमने, आस्क्ड हर, व्हाट का हम रखेंगे व्हाट। अब यहां पे इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि इफ हम तब लगाते इफ या वेदर जब वो किस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं, ये WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट है, इसलिए तो हमने यहाँ पे WH फैमिली वर्ड को एज इट इज रखा। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर है, तो हर का आप सब्जेक्टिव केस क्या लेके आएंगे, सी। अब विल को हमने कर दिया वुड में चेंज, डू। इसके बाद ये हमने हटा दिया, अब इफ है तो इफ को आप ऐसे लिखेंगे यू, ठीक है। फिर वही हमने जिस प्रकार यू का यहां पे सी किया था, ठीक है, यहां पे फिर कर देंगे सी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड कर दीजिए फेल्ड। That's clear? Next question, sentence number, ध्रुव said to his driver is the car ready, ठीक है। और क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ध्रुव को आप ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, ध्रुव told his driver। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अब लिख देंगे आप इफ। द कार अब आप पहले ले आएंगे, इसके बाद अब आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके लिख देंगे। इज हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो आप इसको कर देंगे पास्ट टेंस में चेंज। नेक्स्ट है आई सेड टू यू विच इज योर बेस्ट बुक। तो आई आस्क्ड यू, विच का हमने विच रखा। अब विच के बाद, ठीक है, नाउन है जो वो विच के साथ ही आएगा, आप अलग अलग नहीं रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो विच, अब ये बुक है, आप यहां से उठा के इस बुक विच के साथ ले आएंगे, विच बुक,
ठीक है, अब पॉजेसिव है। ठीक है, अब इसको आप आगे ले आएंगे। ठीक है, विच बुक, अब आप इसको आगे ले आएंगे योर को। ठीक है, योर सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो इस यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे योर ही आएगा। वाज, इस एमआर को आप वाज में करें, इसके बाद बेस्ट को आपने एज इट इज लिख दिया और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। तो यानी कि हो गया आई आस्क्ड यू विच बुक योर वाज बेस्ट। ये क्या हो गया, आपका सेंटेंस है जो वो कंप्लीट हो गया। कि ये बुक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये विच है, इसके बाद पॉजेसिव केस है जो इस विच के साथ ही आता है। ठीक है, तो आप इसको साथ में लिखेंगे। तो ये आपका सेंटेंस नंबर 30। इस एक्सरसाइज में शायद क्वेश्चन नंबर 6 में शायद कितने 90 सेंटेंस होंगे। ठीक है, तो हम 30 सेंटेंस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम एक वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग बोर हो जाएंगे इसको करते करते हुए। तो इसीलिए अब हम, ठीक है, यहाँ आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 31 to 60 नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे और 61 to 90 उससे नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। यानी कि 2 पार्ट में और हम इस वीडियो को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे इस क्वेश्चन नंबर 6 को। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि फिर भी कहीं पे आपको कोई डाउट है तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में है वो लिख सकते हैं, आपके डाउट दूर कर दिए जाएंगे। या आप वो डाउट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा स्किल IQ एजुकेशन से टेलीग्राम पेज है, ठीक है, उस पर भी आप अपना डाउट है जो वो शेयर कर सकते हैं। हम आपके डाउट, ठीक है, उसी टाइम सोल्व कर देंगे जब भी आप भेजेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।